नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी का जो सारांश है वो एक गरीब परिवार पे आधारित है। तो एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था किसी गांव में। उसी गांव में एक साधु महात्मा आए थे। वो साधु महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उन साधु महात्मा के पास जाते और उनकी समस्याओं का हल हो जाता। तो ये निर्धन व्यक्ति भी एक दिन उस साधु महात्मा के पास गए और उनसे बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पे बहुत से लोगों का कर्ज है, मैं इस लाइफ में इसे चुका नहीं सकता। साधु महात्मा इनका भी कष्ट दूर करने के लिए एक नीले रंग का पत्थर दिया और बोले कि जाओ, तुम इसे बाजार में बेच आओ। तुम जितनी ज़्यादा इसका कीमत लगवाओगे, तुम्हें उतना ज़्यादा फायदा होगा। बेचारा गया। सबसे पहले ये फल विक्रेता के पास गया। जब वहाँ गया तो उस दुकानदार ने बताया कि इसकी कीमत मैं 1,000 रुपये दूंगा। तो इसे लगा कि ये साधु महात्मा ने बोला कि ये बहुत ही कीमती पत्थर है और ये 1,000 रुपये बोल रहा है। तो संतुष्टि नहीं हुई उसे और वह एक बर्तन की दुकान के पास गया। तो बर्तन वाले ने उसे 10,000 रुपया ऑफर किया। इसकी कीमत 10,000 है। तो फिर भी उसका दिल नहीं माना और फिर उसने एक सुनार की दुकान के पास गया। जब वहाँ गया तो सुनार उस पत्थर को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मैं इस पत्थर की कीमत 1,00,000 रुपये दूंगा। जगह जगह पर उस पत्थर की कीमत चेंज होती जा रही थी। अब उस आदमी ने सोचा कि क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी के पास ले जाता हूँ। जब वह हीरे के व्यापारी के पास गया तो हीरा का व्यापारी इस पत्थर को जैसे ही देखा आश्चर्यचकित हो गया। वह इस पत्थर की कीमत ही नहीं लगा सकता था। उसने बोला, यह पत्थर अमूल्य है, इसका कोई कीमत लगाया नहीं जा सकता। तो यह कहानी हमें क्या सीख देती है? जगह जगह पर उस पत्थर की वैल्यू क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। जो जिस लायक था वो उस लायक उस पत्थर की कीमत लगा रहा था। तो हमें अपने लाइफ में यह समझना होगा कि हमारी भी कीमत बहुत ज़्यादा, अगर हम ये सोचेंगे कि हमारी वैल्यू बहुत कम है, हमारी कोई इज्जत नहीं करता, हम पे बुरे कमेंट्स करते हैं, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे। आप लोगों की परवाह किए बिना आप आगे बढ़िए, उनके कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 6 तक हमने पिछली वीडियो तक सॉल्व कर लिया था और इस प्रैक्टिस सेट में गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों को बगैर सॉल्व किए आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं जो 1 से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है।
मतलब जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ऐसे 10 है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं बल्कि ये भाज्य है। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा कौन? 11 नंबर, 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 80,905 को संख्या के रूप में कैसे लिखने पर प्राप्त होता है? यानी कि 80,905 को हम लोगों को लिखना है, तो हम लोग इसके लिए हज़ार के स्थान का यूज करेंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि हज़ार तक के स्थानों का यूज करेंगे। हज़ार के जगह पे 80 बोल रहा है तो 80,000 हो गया। 80,000 कितना? 905 है, तो यहाँ हम लोग 905 लिख देंगे। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है संख्या 36,490 में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए हमारे पास एक संख्या है 36,490। 36,490, 6 को 9 के जगह कर दिया जाता है और 9 को 6 के जगह कर दिया जाता है। ठीक है। तो बदलने पर यानी अंक बदलने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी? तो बदलने पर प्राप्त संख्या होगी 39,460। अब इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। अंतर का मतलब क्या है? तो ये जो 36,490 है, 39,460 है, इन दोनों को घटाना है। तो 39,460 में से 36,490 को घटा देंगे तो ये 0 ही रहेगा। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा। ये 3, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा। और ये बचेगा कितना? 8, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। यानी कि 2,970 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा 2,970। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/17, 9/17, 8/17, 10/17 को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं और उसके बाद बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। तो हमारे पास संख्याएं दी गई है 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17। इसको लिखना हम लोग को बढ़ते क्रम में। तो यहाँ हम लोगों को एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देना है कि नीचे क्या दिखाई दे रहा है? सब में बराबर अंक दिखाई दे रहे हैं, यानी हर सब का समान है। तो जब हर सब का समान होता है तो ऊपर में जो संख्या, ठीक है, ऊपर में जो संख्या छोटी होती है वही संख्या छोटी होगी, जो संख्या बड़ा होगा वही संख्या बड़ा होगा। तो नीचे सब में 17 दिया गया है, सब बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 8/17। तो 8/17 सबसे छोटी संख्या कौन है? 5/17। ठीक है। 5/17, इसके बाद है 8/17, इसके बाद है 9/17 और इसके बाद है 10/17। ठीक है। तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या है। फिर 8/17 हो गया, 9/17 हो गया, 10/17 होगा। ये नियम कब लगाएंगे? जब सबका हर जो है बराबर रहेगा तब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का गुणनफल 216, यदि इन संख्याओं का मासा 3 है तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। हम लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। लसा गुने मासा, लसा गुने मासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। लसा गुने मासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्याएं दी गई है। यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 216। 216
और इसमें क्या दिया गया है, मासा दिया गया है 3, तो मासा के जगह पर बैठा देंगे हम लोग 3 और लासा निकालना है। तो ये गुना में है तो इधर जा कर के भागा में हो जाएगा, ठीक है। या फिर 3 से हम लोग इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 3 सते 21, 3 दूनी 6, यानी कि लासा कितना आ गया, लासा आ जाएगा 72। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणामी प्राप्त होता है। यानी एक बार इसको हम लोग को घटा लेना है और एक बार इसको जोड़ लेना है। तो एक बार क्या करते हैं, योग निकाल लेते हैं। तो योग कितना हो जाएगा, 3.003, 3.003 प्लस 2.050, 2.050, योग मतलब जोड़ लेंगे एक बार। यहाँ से 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, ठीक है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5.053, 5.053। एक बार हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। 3.003 माइनस 2.050, इसको घटाएंगे तो 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये 10 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यहाँ 9 है ना, तो 9 में से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा। यहाँ पॉइंट दे देंगे और ये ख़त्म, यानी कि 0.953। अब इन दोनों का क्या करना है जोड़ देना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ दीजिए, है ना, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 5.053 प्लस 0.953। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 3 6 आ जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा, 9 9 और 1 10 हो जाएगा, 0। और इधर से 5 है तो 5 और 1 6, यानी कि 6.006 इसका क्या आ जाएगा आंसर, 6.006 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में 1.001 1.001 बटा 10.01 प्लस 1001 बटा 100.1। अब इसका मान निकालना हम लोगों को। तो ये दशमलव है, दशमलव को सबसे पहले हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको जो लिखा हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं 1001। ये दशमलव के बाद नीचे में, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, डबल ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। डबल ज़ीरो या 100 से गुना कर देंगे, एक ही बात है। यहाँ हम लोग 1001 लिख लिए। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। यहाँ ऊपर में देखिए, ऊपर वाला नीचे करेंगे, नीचे वाले को ऊपर। तो ऊपर में दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ हम लोग 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। प्लस ये 1001 है, बटा में यहाँ नीचे लिख दीजिए 1001। यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 1 जीरो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 1001 आएगा, है ना। इन दोनों का एलसीएम इतना ही आएगा, 1000 ठीक है। अब इससे इसको भाग देंगे तो 10, ये एक बार में कटेगा, ठीक है, एक बार में कटेगा। एक से इसको करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, प्लस ये 1001 है, ये 10,010 है, तो 10 बार में यहाँ आएगा, है ना।
तो 10 से इसमें अगर गुना करते हैं तो 1 0 0 1 0 और इस पे एक और 0 बैठ जाएगा 10 से गुना करेंगे तो। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो 1 में 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, ये 0 होगा, फिर 1 में 0 को ऐड करेंगे 0 होगा, फिर ये 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, और फिर यहाँ क्या होगा 0, और नीचे बटा में आएगा सबको ऐड कर दिए ना, ये 1 हो गया लास्ट में। चलिए यहाँ से 1 0 0 1 0, ठीक है। अगर इसे हम लोग भाग देंगे तो ये 10.10 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत टफ हो गया। आइए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, काम वही करना, हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग सिर्फ चेंज करेंगे इसको, ठीक है। ये ऊपर में क्या लिखा हुआ है 1001, और नीचे में क्या लिखा हुआ है 10,010, ठीक है, इतना लिख लिए। प्लस यहाँ से देखिए 10,010 लिखा हुआ है, और बटा में क्या लिखा हुआ है 1001, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखिए, ये 1001, यहाँ भी देखिए 1001 है, और यहाँ क्या है एक 0 है, मतलब कि ये वाला से ये वाला कितना बार में डिवाइड हो जाएगा 10 बार में। और यहाँ से देखिए ये 1001 है, यहाँ भी ऊपर में 1001, और ये वाला 0, ठीक है। तो ये भी कितना बार में डिवाइड हो जाएगा 10 बार में। मतलब क्या हमारे पास क्या आ गया 1/10, और प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा 10/1, है ना। तो यहाँ से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 10, 10 से 10 में डिवाइड करेंगे 1, प्लस 1 में 10 से तो 10, तो 10 दहाँ के कितना हो जाएगा 100। 100 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं, है ना, 100 में क्या जोड़ते हैं 1 जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा 101, और बटा में नीचे कितना है 10, तो यानी कि ये 10 नीचे है तो पॉइंट 1 अंक के पहले आ जाएगा, यानी 10.1, और ये 1 है तो इसको बदले में हम लोग इसके बाद हम लोग इसको 0 बैठा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये आसानी से सॉल्व हो गया, है ना। ये थोड़ा सा कठिन मेथड था, किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बस प्रातः 9:10 बजे दिल्ली से चलती है 9:10 पे, और शाम 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंचती है। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय है 9:10, ठीक है। 8 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9:10 में चलना शुरू किया, 4:20 पर पहुंचा। तो देखिए 12 बजे तक का कितना समय लिया होगा, 12 बजे तक समय लिया होगा, तो 12 बजे में से हम लोग घटा देंगे 9:10, है ना। 12 बजे में से घटा देंगे 9:10, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 50 मिनट, ठीक है। यानी 12 बजे तक कितना काम देर ट्रेन चला है, तो 2 घंटा 50 मिनट। अब 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद कितना देर चला, तो 4:20 पे पहुंचा, यानी कि 4 घंटा 20 मिनट चला होगा। तो कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा होगा, देखिए 4 घंटा और 2 घंटा 6 घंटा हो गया, 50 और 20 70 मिनट हो गया, है ना, 70 मिनट। तो 4 घंटा और 2 घंटा 6 घंटा हो गया, और 70 मिनट हो गया। लेकिन ये तो 60 मिनट से छोटा रहना चाहिए, तो 1 घंटा इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 7 घंटा और 10 मिनट, यानी 60 मिनट इधर चला आएगा तो 1 घंटा आ जाएगा और 10 मिनट बचेगा,
यानी 7 घंटा 10 मिनट का टाइम वो लेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 चलती है। वह 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी निम्न समय तक तय कर लेगी। देखिए 80 किलोमीटर पर घंटा मतलब 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा रहे, तो उसको तय कितना करना है, 120 किलोमीटर, है ना। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ट्रेन को तय करना है 120 किलोमीटर, ट्रेन को तय करना है कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर, और चाल है उसका 80। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 4×3=12, 4×2 = 8, 3/2 घंटा लगेगा उसको तय करने में। 3/2 घंटे का मतलब है 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा, है ना। अब नियत समय या हाँ नियत समय कब पहुंचेगा वो ट्रेन, तो नियत समय उसका हो जाएगा, चला था कब, 10:50 पे, 10:50 पे। अब जाने में लगा कितना, 1 घंटा 30 मिनट। तो इसको जोड़ेंगे तो 50 और 30 कितना हो गया, 80। 10 और 1 कितना हो गया, 11। 11 घंटा 80 मिनट। लेकिन यहाँ जब भी 60 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 60 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करते हैं 60, क्योंकि ये 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब 1 घंटा हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 20, और 1 घंटा इधर ऐड हो जाएगा प्लस, है ना, 1 घंटा इधर ऐड हो जाएगा। तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12:20 पर वह पहुँचेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो दोपहर का 12:20 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संख्या 76 यानी कि 76.0684 का निकटतम दहाई तक परिशुद्ध रूप है। यानी कि दहाई तक निकटतम करना है। तो दहाई तक का मतलब है कि ये वाला संख्या दहाई है ना, ये 7 जो है वो दहाई के स्थान पे है। तो दहाई के बाद वाला निकटतम मान लिखना है, तो दहाई के बाद वाले अंक को देखेंगे। तो दहाई के बाद वाला अंक अगर 5 होता है या 5 से अधिक होता है तो इसमें एक ऐड कर देंगे। तो ये तो 6 है, 5 से अधिक है, मतलब इसका निकटतम दहाई अंक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 12 + 12 का 12% निकालना है। 12 + 12 का 12%, तो 12/100। ठीक है, यहाँ से 12 + 12 में 12 से गुना करेंगे 144, 144 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो 12 + 144, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, नीचे 2 जीरो है। ठीक है, तो 1.44, और अगर जोड़ेंगे तो ये 13.44 आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लड़के कितने हैं, 30%, लड़के कितने हैं, 30%। 30 विद्यार्थी टोटल है, 40% लड़के हैं, तो 30 का 40% निकाल देंगे। 30 का 40%, 40/100। तो लड़कों की संख्या कितना हो गया, 12। अब क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या। तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा, 30 में से 12 घटा देंगे। 30 में से 12 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 18 लड़कियां हो जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, तो उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। चलिए इसमें हम लोग को जो 60 संतरा दिया है उससे कोई खास मतलब नहीं है। एक दर्जन का कीमत है, एक दर्जन का क्रयमूल्य है 21 रुपया। ठीक है, एक दर्जन का क्रयमूल्य मतलब खरीदा गया कितना में, 21 रुपया में।
जबकि उसको बेचा गया कितना में? बेचा गया है उसको 24 रुपया। अच्छा रुकिए, 21 रुपया प्रति दर्जन है। ठीक है, 21 रुपया प्रति दर्जन है, जबकि खरीदा गया है 24 रुपये, बेचा गया है 24 रुपया प्रति दर्जन। तो 60 संतरे हैं, मतलब कि 60 संतरे हैं, तो 12 दर्जन, अरे 12 × 5 = 60, 5 दर्जन हो जाएगा। 12 से भाग देंगे तो 5 × 21 हो जाएगा, यानी कि 105। कितना हो गया? 105 रुपया। और 5 दर्जन ही बेचेगा 24 से, तो 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि कितने का लाभ या हानि होगा, तो लाभ हो जाएगा उसको 120 में से 15 घटा देंगे। खरीदा 105 में और बेचा 120 में, तो 105, यानी कि 15 रुपये का उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपया उधार लेता है। 400 रुपया उधार लेता है, इसका मतलब कि मूलधन है 400 रुपया। मूलधन कितना है? 400 रुपया। मूलधन 400 रुपया है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है, यानी कि दर दे दिया गया है 5%, और समय दिया गया है 2 वर्ष। समय दिया गया है 2 वर्ष, तो उसके द्वारा देय मिश्रधन है, यानी कि 2 वर्ष बाद कितना पैसा लौटाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना हो गया? 400। समय कितना हो गया? 2 वर्ष। और दर कितना हो गया? 5। और बटा में कितना? 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 चौके कितना? 40। तो 40 रुपया क्या आ जाएगा? ब्याज। 40 रुपया क्या आ जाएगा? ब्याज। अब इसमें हम लोगों को मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन क्या होता है? 400 रुपया मूलधन हो गया, और प्लस ये 40 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन निकलेगा, यानी कि 440 रुपया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई है ना। फर्श का क्षेत्रफल है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुने बी, है ना। तो ऊंचाई से हम लोग को कोई खास मतलब नहीं है, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे। तो लंबाई कितना है? 30, और चौड़ाई कितना है? 22। तो 30 गुने कितना हो जाएगा? 22, यानी कि 22 × 3 = 66, 660 मीटर है। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर है ना, तो ये मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर इसको हिंदी में हम लोग वर्ग मीटर कह सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.1/2 मीटर ऊंची है, तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। टंकी की धारिता ज्ञात करना है। टंकी की धारिता मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी उसका आयतन निकालना है। तो लंबाई कितना है? 6 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, तो 6 गुने 4 गुने, और ऊंचाई है 1.1/2। तो 1 देखिए, 1.1/2। तो इसको अगर हम लोग पूर्णांक हटाएंगे तो 2 इकाई 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 बटा कितना? 2। 3/2, 2 से इसको करेंगे 3 बार में, 3 तिहाई 9, और 9 चौके 36, 36। अब धारिता है, तो इसको हम लोग घन मीटर कहेंगे। ठीक है, धारिता है तो घन मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 262, 934 और 1382 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे? देखिए 262 है, तो ऐसी स्थिति में जब समान शेष सबसे बड़ी संख्या पूछे और समान शेष कहता हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि संख्याओं को घटा लेंगे। जैसे जो जो संख्याएं दी गई है, 262 दिया गया है, और कितना दिया गया है? 934 दिया गया है, और कितना दिया गया है? 1382 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, और फिर इसमें से इसको घटा देना है। ठीक है, तो 934 में से घटा देंगे 262, कितना आ जाएगा? 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। और ये 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 672 आ गया।
अब यहाँ से 1382 में से 934 घटा देंगे। 1382 माइनस 934 कितना आएगा? 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 448। अब 1382 में से 262 घटाएंगे। 1382 माइनस 262, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। और ये कितना? 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यानी 1120। अब हम लोग को क्या करना है? 672, 448 और 1120 का महत्तम निकाल देना है। ठीक है, अब इन सबों का हम लोग को क्या निकाल देना है? मासा। तो 448 है, 448 से भाग देंगे 672 में, एक बार में लगेगा। 448, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ से 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। और 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। 224 है, यहाँ 448 है, तो 2 बार में 200, 448 आ जाएगा, है ना। अब हम लोगों को ये 224 आ गया, तो 224 से भाग देंगे किस में? 1120 में। ठीक है, तो 5 बार में लग जाएगा, 5 बार में ये 1120 आ जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। यानी इसका मासा कितना आ गया? 224। तो 224 ही हमारा क्या आ जाएगा? सही उत्तर आएगा। यानी जो मासा होगा वही इस संख्या का उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 456.0785 में 8 का स्थानीय मान, यानी में किसका स्थानीय मान निकालना है? 8 का स्थानीय मान। तो जिसका स्थानीय मान पूछेगा उसको लिख लेंगे, पॉइंट के बाद वाला। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बटा में लिखते हैं 1, और 1 के बाद 1 2 3 तीसरा स्थान पे है ना, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1000, यानी 3 जीरो। पॉइंट के पहले वाला 8 पर ही 3 जीरो लिखते हैं, जबकि पॉइंट के बाद वाला को हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले जो जिसका निकालना है उसको लिख देंगे, फिर बटा में 1 लिखना है, और पॉइंट के बाद जितने स्थान पे है उतना जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 64 का, देखिए ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ 64 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको 5√64 हम लोग पढ़ सकते हैं, 5√64, और यहाँ से 2 का पावर x। इसको सॉल्व करना है तो देखिए 64 है ना, इसको हम लोग अगर गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 के पावर 5, और यहाँ 5 है, और इधर कितना है? 2 का पावर x, है ना, 2 का पावर x है। तो ये 2 का पावर x है, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो रूट है √5 है, ये क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा इससे। तो यहाँ बचेगा 2 का पावर 1, और इधर से बचेगा 2 का पावर x। जब यहाँ दोनों बेस बराबर होता है तो पावर बराबर, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 19। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन है 64 है, 5 है, तो 2 का पावर 5 64 होता है, 2 का पावर 5, और यहाँ से 2 का पावर क्या है? 1 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 का पावर 5, और यहाँ से 2 का पावर 5, 1 ही आना चाहिए 2 का पावर, क्योंकि ये 5 है ना। अगर ये सिर्फ रहता, ये वाला नहीं रहता, ठीक है, तब इसका आंसर क्या आता? 2 का पावर x बराबर 5 आ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20।
20 नंबर में 3:11 यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद क्या होगा? देखिए 3 अनुपात कितना है 11, 3:11 है। उत्तर पद मतलब इसका कह रहा है कि 55 है ना? तो कितना से गुना हुआ है 5 से, कितना से गुना हुआ 5 से, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, यानी कि बाद वाला जो पहले वाला जो पद है वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को 7 को कंप्लीट कर लिया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।